गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप। मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम हिंदी बसंत से पाठ 10 कामचोर का पाठ पढ़ेंगे। ठीक है, कामचोर जैसे शीर्षक से पता चल रहा है ना, कामचोर काम से जी चुराने वाला। ठीक है, तो बेटा ये कहानी बहुत बड़ी है, आप इसे बहुत ध्यान से पढ़ोगे, आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। बहुत ही अच्छी कहानी है और आपको बहुत ज़्यादा हंसी भी आएगी, है ना। अगर हम क्लास में होते और हम ये कहानी पढ़ते तो शायद हम हंस के लोटपोट हो जाते। ठीक है, लेकिन मैं आपको इस कहानी का एक छोटा सा सारांश में आपको इस कहानी बताने का प्रयास कर रही हूँ। ठीक है, लेकिन आप ये कहानी ज़रूर पढ़ोगे इसके बाद। देखो क्या होता है, बड़े वाद विवाद के बाद, ठीक है, घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, वाद विवाद मतलब तर्क वितर्क करके जो घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, अम्मी और अब्बू ने तय किया, है ना, कि जो बच्चे हैं वो आज से क्या करेंगे, घर का सारा काम करेंगे। अब तय किया गया कि आप घर का ही क्या करेंगे, सारा काम करेंगे। ये कहानी बेटा एक अमीर परिवार को दर्शाई गई है, जिसमें बहुत सारे नौकर चाकर हैं और बहुत सारे बच्चे, लेकिन वो बच्चे क्या है, कामचोर है। कोई गिलास का पानी भी स्वयं उठा के नहीं पीते हैं। तो अब आदेश दिया गया कि ये बच्चे दिन भर क्या करते थे, पूरा घर सर पे उठा लेते थे, इधर से उधर घूमते रहते थे। तो उनके जो बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने तय किया कि बच्चे जो है दिन भर उधम मचाते रहते और कोई भी काम नहीं करते, अब ये आज से अपना सारा काम करेंगे। अब ये जब आदेश पास हुआ, घर के जितने नौकर थे उन सबको क्या कर दिया, घर से बाहर निकाल दिया। अब निकाल दिया बड़ों को। अब जब निकाल दिया, अब उनको एहसास हुआ सारे बच्चों को कि भाई अब तो कोई नौकर नहीं है कि अब कौन हमें पानी ला के देगा। तो उनको एहसास हुआ कि चलो ठीक है, जब बड़ों ने ऐसा फैसला ले लिया तो हमें काम कर दिया जाए, है ना। अब उनके जो पिताजी थे उन्होंने कहा था कि जो घर की सफाई करेगा, दरी साफ करेगा, पौधों को पानी डालेगा, मुर्गियों को बंद करेगा, भेड़ों को खाना देगा, है ना, जो इतने सारे काम करेगा उसको मैं शाम को क्या करूँगा, एक अच्छी सी तनख्वाह मतलब कुछ पैसे भी दूंगा। और जो कि ये सारे काम नहीं करेगा उसको रात को मैं खाना नहीं दूंगा। अब सभी बच्चों ने तय किया कि चलो भाई घर का काम किया जाए। अब उनको में से एक को प्यास लगी, अब सबको प्यास लगी। अब सब जैसे पानी पीने के लिए गए तो उन्होंने क्या करा, सुराही जो पानी का जो मटका था, सुराही थी, वो भी तोड़ दी। आगे चलो, अब सब बच्चे गिले हो गए, सबके ऊपर पानी गिर गया। ठीक है, अब बच्चों की इस हरकत देखकर उनकी जो अम्मा जान थी उनको बहुत गुस्सा आया। उन्होंने बोला तुम कुछ भी काम क्या ठीक से नहीं कर सकते, है ना। लेकिन बच्चों को क्या था, डर था कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो भाई रात का खाना भी नहीं मिलेगा और तनख्वाह भी तो मिलेगी। इसी के उससे क्या हो गया, वो बच्चे जो थे वो काम करने के लिए क्या हो गए, राजी हो गए। अब आगे क्या करते हैं, अब धीरे धीरे वो जो कामचोर और शैतान बच्चे थे, है ना, अब वो उनके धीरे धीरे काम करने लगे। लेकिन उन्होंने काम कुछ नहीं करा बेटा, उन्होंने सब कुछ बिगाड़ दिया। ठीक है, उन्होंने क्या करे, जब झाड़ू मारने की बारी आई तो सभी लोग क्या चले गए, झाड़ू के पास चले गए और सबके हिस्से में इतनी झाड़ू आई, झाड़ू के भी टुकड़े हो गए, है ना। मुर्गियों को खोल के उनके घर था, मुर्गियों के कमरे में बंद करना था, लेकिन वो मुर्गियाँ क्या होगी, सारी उधर हो गई। भेड़ों ने सारी सब्जियां खा ली, पूरा घर तहस नहस हो गया। बच्चों के द्वारा जब काम ऐसा लग रहा था, जब उन्होंने जैसे घर में तूफान आ गया हो, घर की सारी मुर्गियाँ, भेड़, टूटे हुए तसले, बाल्टियाँ, लोटे कटोरे सब इधर से उधर क्या होते फैले हुए थे। सबसे पहले तो बच्चों को बाहर निकाला गया, मुर्गे और भेड़ों को उनकी जगह पहुंचाया गया। जो सब्जी का नुकसान जिसका करा था उसको क्या दिए गए, कुछ पैसे दिए गए। घर की हालत देखकर अम्मा इतनी नाराज़ थी कि उसने कहा कि भाई या तो आप बच्चों के साथ रह लो या तो मुझे रख लो। ये बोलकर अम्मा बहुत नाराज़ होने लगी, है ना। घर की हालत और अम्मा को गुस्सा देखकर पिताजी ने बच्चों को के आगे हाथ जोड़े और बोला कि आज के बाद तुम लोग कोई काम मत करना, ठीक है, और कोई भी काम मत करना, हम बहुत परेशान हो चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो कामचोर बच्चे थे, काम तो किया नहीं उन्होंने, और क्या करा, पूरा घर का सत्यानाश कर दिया। तुम लोग तो नहीं करते हो ना, ऐसा नहीं करना। ठीक है, अपना काम हमें, छोटे मोटे काम हमें क्या करने चाहिए, स्वयं करने चाहिए। मैं आशा करती हूँ आप इस पाठ का अर्थ समझ चुके होंगे, लेकिन आप लोग बेटा ये पूरी कहानी पढ़ना है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट है, आपको बहुत मज़ा आएगा जब आप खुद पढ़ोगे इसे। ठीक है, धन्यवाद।